वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, है ना, अगर एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है सी पे राइट एंगल है, ठीक है, तो ये हमने सी पे राइट एंगल बोल दिया, ये ए बोल दिया और ये बी बोल दिया। तो मुझे एक बार बताओ, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस बी तो पता नहीं है, पर ये पता है 90 होता है ना, ये तो पता है 90 होता है, तो ये भी पता पड़ जाएगा कि a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। a प्लस बी कितना हो जाएगा 90, और हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, हमें फाइंड करना है cos a प्लस बी निकालना है। तो cos a प्लस बी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे cos a प्लस बी को लिखेंगे 90, और ये 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 है क्या ऑप्शन में? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं जरा। देखो कॉस लाना है, यहाँ देखो क्या है, कॉस स्क्वायर ए और कॉस की पावर 4 लाना है, और गिवन क्या है हमको? गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 गिवन है। तो मुझे पहले ना ये सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, साइन है और जो मुझे वैल्यूज फाइंड करनी है कॉस की फाइंड करनी है, तो मैं किसी तरह से इन सबको कॉस में कन्वर्ट करूं। अब कॉस में कन्वर्ट करना कैसा होगा? देखो, तो यहाँ आएगा हमारे पास साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर साइन ए आ गया, साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। तो अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, इनकी स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इसकी भी स्क्वायरिंग कर लो और इसकी भी स्क्वायरिंग कर लो। कैसे पता पड़ता है कि स्क्वायरिंग कब करनी है नहीं करनी है? देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए के बाद यहाँ पर कॉस की पावर कितनी आ रही है? कॉस की पावर 4a आना है ना, 4a लाना है। ये तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस की पावर कितना आएगा? 4a, कॉस की पावर 4a, है ना। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इक्वल टू कॉस की पावर कितना? 4a। तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर कितना आएगा? 4a। तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या हमारे पास ऑप्शन में? देखो a इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। ठीक है, अब है साइन अल्फा कितना है? हाफ, कॉस बीटा इक्वल टू हाफ। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। अभी सीखा था, देखो सारी चीजें वही काम आ रही है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा इक्वल टू हाफ, और यहाँ क्या दे रखा है? दे रखा है कॉस बीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ है। तो अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन बनाने की कोशिश करो। तो साइन का होता है ये वाला होता है साइन 30 डिग्री हाफ होता है। तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो मुझे अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा 30 डिग्री। फिर समझा रहा हूँ, इसको ऐसे काटना मत, ठीक है, इसको ऐसे काटोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो कॉस बीटा इक्वल टू कॉस कितना आएगा यहाँ पर? 60 डिग्री, कॉस 60 हाफ होता है, तो हमें बीटा मिल जाएगा। बीटा हमारा कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, और हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अल्फा
प्लस बीटा निकालना है। अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ गिवन है 4 tan थीटा। सबसे पहले इतना ही देखना है गिवन क्या है, आगे देखना ही नहीं हम लोगों को। tan थीटा ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, अगर 3/4 हमारा tan थीटा है तो हमको क्या करना है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा ही हो रहा है। फॉर्मूले याद करो, बार बार लिख लिख कर देखो। ठीक है, जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। ये वाला हमारा बन गया था यहाँ से थीटा, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, इसको मान लेते हैं 90। और हमें गिवन कितना है यहाँ पर, tan थीटा गिवन है। tan थीटा है 3 कितना है, 4 है। तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये हो गया तुम्हारा बेस। तो ये हो गया 3k, ये हो गया कितना हो गया 4k। तो जब मैं ए सी स्क्वायर निकालूंगा तो मैं लिखूंगा 3k का स्क्वायर और यहाँ पर 4k का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 9k स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा 16k स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से जो ए सी मिलेगा वो √25 कितना आ गया k स्क्वायर। तो यहाँ से 5k आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 5k। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, अब करना क्या है, हमको वो चेक करना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पर साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होती है, तो यहाँ पर 3k और अपॉन में कितना आएगा 5k। फिर क्या निकाल लेते हैं, कॉस निकाल लेते हैं। फिर निकाल लेते हैं कॉस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो होता है, तो यहाँ पर 4k और यहाँ पर कितना आएगा 5k आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो देखो, फाइंड 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू डाल देते हैं, 3 अपॉन कितना है 5, कॉस थीटा है 4/5। फिर से 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5, यहाँ तो 5 ही आना है। 12 माइनस 4, यहाँ 12 प्लस 4 और यहाँ पर कितना 5। ये 5 से 5 गया, क्योंकि ये नीचे जाना होता है, ये ऊपर जाना होता है। तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ 16 आ गया। तो 1 बाय कितना आएगा 2 आएगा। तो आंसर आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। अभी जैसे तुम लोगों को मैंने कहा था, एक मेथड हम इसमें और अप्लाई कर सकते हैं। वो देखो क्या है, मुझे वैल्यू केवल tan थीटा की दे रखी है ना। दिस इज मेथड 2। मेथड 2 में
मुझे क्वेश्चन में ये गिवन था 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ गिवन था 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैं ऊपर नीचे ना डिवाइड कर रहा हूँ, इसे किससे डिवाइड करूंगा, कॉस से, मुझे 10 बनाना है क्योंकि। तो 4 देखो, साइन के नीचे कॉस लिखो, साइन के नीचे कॉस लिखो तो कितना आएगा 10 थीटा, माइनस कॉस के नीचे कॉस तो कितना आएगा 1। यहाँ 4 साइन के नीचे कॉस लिखो, कितना आएगा, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, कॉस अपॉन कॉस क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 4 इंटू, अब तुमको वैल्यू पता है, अब तुमको वैल्यू पता है, पता क्या है, ये पता है 3/4 होती है, 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3/4 माइनस 1, यहाँ आएगा 4 इंटू 3/4 प्लस 1। अब अगर एलसीएम लोगे तो 4, यहाँ 12 माइनस 1, यहाँ लेंगे 12 प्लस 1, कहीं गड़बड़ कर दिएगा, 8 और नीचे 12 4 16, ठीक है। अरे ठीक तो है, ये 12/4 यहाँ -4 आएगा, लेकिन हमें तो दिख रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो देखो, जो नहीं देखा, जो 4 से 4 कटेगा, यहाँ 3 माइनस 1 और यहाँ 3 प्लस 1, यहाँ 2/4 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो ये भी वही आंसर है जो ये वाला आंसर है, ठीक है, ये भी वही आंसर है जो ये वाला आंसर है। इसका मतलब ये है हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बोर्ड में सीबीएसई में आप अप्लाई कर सकते हो ये वाला मेथड भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी और बहुत इजी चैप्टर लगेगा अगर तुम बेसिक समझ लोगे किसी चैप्टर के, फिर तो खेल ही बसता है केवल। अब देखो ये फिर से वही हो गया, पावर 4 है, यहाँ भी कॉस की पावर 4 है ना। चलो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब जैसे मैंने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको कि साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा कॉस थीटा। अब मैं दोनों साइड ना कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों साइड कॉस थीटा से इधर भी कर दिया और कॉस थीटा से इधर भी कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही काम दोनों साइड। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 को लिख देंगे टेन 45, तो थीटा कितना आएगा हमारे पास, थीटा हमारे पास आ जाएगा 45, थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। अब आंसर देखो, हमारे पास है साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा है। अब यहाँ लिख लेते हैं पहले, साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है तो 445 डिग्री, ठीक। अच्छा साइन 45 सोचो क्या होता है 1/√2, पावर पे लगा दो 4, ऐसे ही यहाँ पर भी 1/√2, पूरे की पावर लगा दो 4। अब ये 1/√2 इंटू 1/√2 करें अगर दो बार तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4, तो यहाँ 1/4 आ गया, यहाँ भी 1/4 आ गया। एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 2/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, तो ये आंसर आएगा हमारा सी वाला आएगा, ठीक है, दिस इज आंसर सी। और ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारी एग्जाम्पलर के थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, तो इनको ट्राई कर लेना। एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाए, थोड़ा सा काम हो जाए आगे हर चैप्टर से, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। किस नोट्स अगर कॉपी करने हैं तो स्कैन कर लेना, मैं दे देता हूँ स्कैनर भी। ये स्कैनर है, इसे स्कैन करके आप नोट्स कॉपी डाउनलोड कर सकते हो पूरा मोबाइल पे अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बनाने वाला हूँ एनसीईआरटी का वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस होगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे इसके बाद।
तुम्हारे में हाइट एंड डिस्टेंस वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।